गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ नवीन शर्मा। आज प्रीवियस क्लास से अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 36 जो कि अपने रेगुलर चल रहा है, ठीक है, पिछले 3 क्लासेस से। आज अपन इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे सेक्स लिंक कैरेक्टर, ठीक है। लिंकेज पढ़ा था कल अपन ने, ठीक है, उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ठीक है। सेक्स लिंक कैरेक्टर्स। अब देखो इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले अपन हल्का सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि अपने पास में अपन ने देखा था कि 22 तो क्या होते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, +1 क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। स्टार्टिंग में क्या थे कि जब रिसर्च नहीं हुई थी उस कंडीशंस में ये था कि ये धारणा थी या फिर ये जितने भी वैज्ञानिक थे वो ये मानते थे कि जो ये वाला क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, वो ओनली जेंडर डिसाइड करता है कि जो भी प्रोजेनी है वो मेल होगा या फीमेल, ठीक है। इसके अलावा ये कोई भी कैरेक्टर शो नहीं करता, ठीक है। लेकिन फर्दर उसके बाद में क्या होती गई, रिसर्चेज होती गई। उसके बाद में पता चला कि इसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। वो भी क्या होते हैं, इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। उनके जीन सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ठीक है। इनको अपन ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं कि जब सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे तो ये क्या होंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे, इसीलिए अपन इसको सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये होते क्या है, देखो होते कहां पर हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें तो फीमेल्स के अंदर XX और मेल के अंदर XY, ठीक है। देखो कॉमनली क्या हुआ, एक X क्रोमोसोम क्या है, कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर एक X एलील क्या है, कॉमन है। तो जितने भी अपने सेक्स लिंक कैरेक्टर्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, आपके X क्रोमोसोम पर, ठीक है। समझ में आया, मोस्टली क्या होता है, X क्रोमोसोम पर। अब X क्रोमोसोम पर होते हैं तो इसलिए ये क्या होता है, या तो मेल में भी जा सकता है ये और फीमेल में भी जा सकता है, ठीक है, दोनों में ही जा सकता है। इस कंडीशन से इन कैरेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, अपन ने इसको अलग से एक नेम दिया है। वो नेम क्या है, वो नेम है क्रिस क्रॉस हेरिडिटी, ठीक है। क्रिस क्रॉस हेरिडिटी, ये क्या कहलाता है आपका, क्रिस क्रॉस हेरिडिटी, क्योंकि मेल में भी जा सकता है, फीमेल में भी जा सकता है, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल में भी जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया। अब ये टोटल होते कितने हैं, ये टोटल जो क्रोमोसोम्स हैं वो है आपके पूरे के पूरे 22, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर 20 होते हैं, कुछ बुक्स के अंदर 22 हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, 22 क्रोमोसोम्स हैं, या सॉरी 22 कैरेक्टर्स हैं जो कि क्या होते हैं, आपके सेक्स लिंक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। समझ में आया। मोस्टली किस पर होंगे, ये X क्रोमोसोम पर। देखें अब अपन इसकी एक डिजीज देखते हैं। अगर किसी भी कारण से इन कैरेक्टर्स के अंदर, क्रिस क्रॉस हेरिडिटी के कैरेक्टर्स के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो क्या होते हैं, डिजीज कॉज होगी, ठीक है। सबसे पहले अगर अपन पहली डिजीज देखें तो वो आती है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कौन सी आ गई, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि देखो अपनी आईज होती हैं, आईज के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। आईज के अंदर क्या होती हैं, 2 टाइप की सेल्स। पहली होती है आपकी रॉड्स, ठीक है, और सेकेंड टाइप की कौन सी होती है आपकी, कॉन्स, ठीक है। समझ में आ गया, रॉड एंड कॉन्स। रॉड्स तो क्या होती हैं, आपके विजिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, डे और नाइट के लिए। आपकी क्या होती है कि जैसे दिन में है या फिर रात में है, तो ये रॉड्स वो विजिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। और कॉन्स क्या करती हैं, आपको कलर प्रोवाइड कराती है, ठीक है। कलर कौन प्रोवाइड करवाएगा, कॉन्स।
अगर किसी कारण से आइस के अंदर कौन सेल्स एब्सेंट हो जाए तो अपन को कलर नहीं दिखेगा, अपन को ये पता नहीं चलेगा कि ये रेड कलर है, ठीक है, ये पता नहीं चलेगा कि ये ग्रीन कलर है, ठीक है, या फिर ये भी नहीं पता चलेगा कि कलर कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, कलर की विजिबिलिटी अपन को पता नहीं चलती, कलर कौन सा है, कैसा है, ठीक है। तो इसलिए अपने क्या होता है कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कौन सेल्स एब्सेंट होती हैं। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि कौन सेल्स की जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, जो भी जीन डोमिनेंट जीन है कौन्स को प्रोवाइड करवाने के लिए अपन को डेवलप करने के लिए, वो प्रेजेंट होता है आपके एक्स क्रोमोसोम पर, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा जो कि डोमिनेंट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी कारण से ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसकी जगह अपने पास में क्या प्रेजेंट हो जाता है, रिसेसिव, ठीक है, समझ में आ गया। अगर रिसेसिव है तो उस कंडीशंस में अपने पास में जो कॉन्स बनती हैं वो नहीं बन पाएगी, ठीक है, ये पूरी की पूरी कॉन्स क्या हो जाएंगी, एब्सेंट। जब एब्सेंट है अपने पास में, कौन ही एब्सेंट है, तो कलर कैसे दिखेगा अपन को, कलर तो दिखेगा नहीं। उस कंडीशंस में क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये डिफरेंट कलर्स के लिए हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो होती है आपके रेड एंड ग्रीन के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने लिखा रेड, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा ग्रीन, ठीक है। आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, रेड कलर अब अलग से दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर अलग से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर किसी भी कारण से कोई बेबी ऐसा है जिसके अंदर कलर ब्राइटनेस है तो उस कंडीशन में ये दोनों के दोनों क्या दिखेंगे, बिल्कुल सेम, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये रेड कलर में है या फिर ये ग्रीन कलर में है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, देखो इस पर आपके बोर्ड के अंदर 12th बोर्ड के अंदर बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कलर ब्राइटनेस के ऊपर। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो फीमेल है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक के ऊपर स्टार लगा दिया, मतलब कि ये आपका रिसेसिव जीन हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये आपका मेल, समझ में आ रहा है। अगर अपन देखें किसी भी एक कैरेक्टर के ऊपर क्या हो गया, डेवलप हो गया। अब देखो उस कंडीशन में होता क्या है कि ये सिर्फ किसके ऊपर होगा, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, तो यहां पर भी मैंने बना दिया। अगर मान लो कि कोई कलर ब्राइटनेस प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि फीमेल्स के अंदर ये डिजीज कभी नहीं होती, ठीक है, फीमेल्स के अंदर कभी नहीं होगी। क्यों, रीजन ये है कि इसके पास में 2 एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, 2 एक्स क्रोमोसोम है। अगर यहां पर भी होगा, अगर यहां पर रिसेसिव आ गया तो यहां पर डोमिनेंट आ गया, तो डोमिनेंट क्या करेगा, कॉन्स का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन डिजीज होती किसमें है, सिर्फ मेल के अंदर, समझ में आ रहा है। ये सिर्फ किसके अंदर होती है, मेल के अंदर। क्यों, क्योंकि मेल्स के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है। जब एक एक्स क्रोमोसोम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर यहां पर रिसेसिव आ गया है तो वहां पर दूसरा आपके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो वो आपका कॉन्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहां पर, ठीक है, क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं आते कि कहां पर होता है, क्या होता है, इस तरीके से नहीं आएंगे। क्वेश्चंस आते हैं कि एक फीमेल है, ठीक है, नॉर्मल फीमेल, और एक कलर ब्लाइंड मेल है, उसके अंदर प्रोजेनी के अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज है कलर ब्लाइंडनेस प्रोजेनी डेवलप होने की, समझ में आ गया। अब मैंने क्या कहा, नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, और अपने कलर ब्लाइंडनेस मेल है। देखो कभी भी फीमेल, मैंने क्या कहा, कभी भी फीमेल्स क्या होती हैं, कलर ब्लाइंड नहीं होती, वो सिर्फ क्या करती हैं, कैरियर बनती हैं। क्या बनती हैं, कैरियर बनती हैं, ठीक है। फीमेल्स क्या बनेंगी, हमेशा कैरियर, उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन ने क्या था कि एक नॉर्मल फीमेल है और एक कलर ब्लाइंड मेल है, तो उस कंडीशंस में क्या होंगे, कितनी होंगी आपकी परसेंटेज की कलर ब्लाइंड मेल बने। देखो यहां पर था तो मैंने यहां पर स्टार बना दिया, ठीक है। अब देखो इसके अपन ने क्रॉस करवाया इसके साथ में, तो ये क्या बन गया अपना स्टार, ठीक है। फिर मैंने इसको क्रॉस करवाया इसके साथ में, नॉर्मल है, ठीक है। फिर इसको करवाया इसके साथ में, तो
ये बन गया, ठीक है। फिर इसको इसके साथ में नॉर्मली है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर आपको ये निकालना आ गया तो आप क्या करते हो, आराम से निकाल सकते हो, कोई सी भी कंडीशंस हो। अब देखो यहां पर अगर अपन देखें तो दोनों मेल क्या होंगे आपके, नॉर्मल, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या होंगे, नॉर्मल। तो यहां पर क्वेश्चन क्या था, कितने परसेंट प्रोजेनी है जो कि क्या होंगी, कलर ब्लाइंड होंगी, जबकि यहां पर ये क्या है, आपके कैरियर है, कलर ब्लाइंड नहीं है, क्योंकि फीमेल्स क्या होती हैं, सिर्फ कैरियर। समझ में आ रहा है, दोनों ही क्या होंगी, कैरियर होंगी, कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं होंगी। तो ये दोनों तो क्या होंगे, कैरियर, और ये दोनों क्या होंगे, नॉर्मल। तो उस कंडीशन में क्या होंगे, आपकी नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 0% प्रोजेनी क्या होंगी, कलर ब्लाइंड। लेकिन अब देखो क्वेश्चन को अपन उल्टा कर देता है। उल्टा कैसे करें, कि अगर अपने पास में क्या हुई कि एक कैरियर फीमेल है, ठीक है, और नॉर्मल मेल है, तो उस कंडीशंस में कितनी परसेंट प्रोजेनी कलर ब्लाइंड होंगी, कितनी परसेंट कैरियर होंगी। तो उस कंडीशन में अपन देखें, एक गैमेट्स ये बन गया, एक गैमेट्स ये बन गया, ये एक गैमेट्स इनके मेल के हो गए। तो वही कंडीशन एक बार इसको इसके साथ में, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आपके नॉर्मल हैं, ठीक है। ये इसके साथ में ये आपके क्या हो गई, नॉर्मल बन गया। देन ये इसके साथ में, ठीक है, ये मैंने स्टार लगा दिया इसका, और ये इसके साथ में, ठीक है, ये इसका स्टार लगा दिया, एंड देन ये। अब देखो अपने ये कहा था कि कभी भी क्या होती हैं, फीमेल्स तो कलर ब्लाइंड होती नहीं है, तो ये क्या हो गई आपकी, कैरियर, ठीक है। तो इसको मैंने यहां पर सी से डिनोट कर दिया, कैरियर हो गया, ठीक है। अब ये क्या होंगे, ये अब देखो ये वाला क्या हो गया आपका, कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो क्या हो गए, 25% तो क्या हो गई आपकी कलर ब्लाइंड, ठीक है। ये तो क्या हो गई आपकी, ब्लाइंड हो गई। 25% क्या हो गई आपकी, कैरियर हो गई, और 50% आपकी नॉर्मल हो गई, ठीक है। देखो कभी भी, और एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कि नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, ये ट्रिक्स है आपको निकालने की है, आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है, ठीक है। कैसे, एक कलर ब्लाइंड मेल के अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके कलर ब्लाइंड फादर हो, ठीक है। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि अपने पास में ये क्या आती है, सिर्फ इससे आती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, कलर ब्लाइंड जो अपना फादर है, कलर ब्लाइंड फादर से कभी भी कलर ब्लाइंड सन नहीं हो सकता। रीजन ये है क्योंकि यहां पर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम एक है, एक एक्स क्रोमोसोम है, तो वो कहां जाएगा, आपके फीमेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर सिर्फ वाई क्रोमोसोम आता है, ध्यान रखना, ठीक है। मेल के अंदर क्या होगा, सन के अंदर सिर्फ वाई क्रोमोसोम आएगा, और ये वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्या होगा कि एक कलर ब्लाइंड फादर से कलर ब्लाइंड सन का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे क्या हो सकता है, या तो कैरियर फीमेल का हो सकता है, या कलर ब्लाइंड फीमेल का। अगर उस कंडीशन में क्या होगा, अगर देखो एक कैरियर फीमेल और एक कलर ब्लाइंड मेल, ये भी हो सकता है। उस कंडीशंस में देखो आपकी एक कंडीशन ये वाली बनेगी, कौन सी, ये वाली, जिसके अंदर क्या होंगे, दोनों ही क्रोमोसोम एलेल्स क्या होंगे, रिसेसिव। उस कंडीशंस में इसकी क्या हो जाएगी, डेथ, ठीक है। समझ में आ गया, उस कंडीशंस में ये क्या हो जाएंगी, डेथ हो जाएगी। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। देखो अपने क्या होती हैं, कुछ टर्म्स दिए जाते हैं, या फिर आपके सेंटेंस दिए जाते हैं कि कौन सी कितने परसेंट कैरियर होंगे, कितने परसेंट आपके क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ निकालना आना चाहिए, आपके जो बेसिक है वो निकाल लो। अगर आपको एक कैरियर दिया है तो फीमेल के एक के ऊपर लगाओ, कलर ब्लाइंड दिया है तो मेल के ऊपर लगा दो, ठीक है। कलर ब्लाइंड फीमेल दी है तो दोनों के ऊपर लगा दो, कंडीशन सेम है, बस उनको क्या होता है, आपको क्रॉस करना आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। देखो ये तो अपने कलर ब्लाइंड का हो गया।
नेक्स्ट डिजीज अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास डिजीज कौन कौन सी हैं, जैसे हीमोफीलिया है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया। अगर आपको ये सी अपन प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये वाली चीजें प्रैक्टिस नहीं की, अलग अलग कंडीशंस लो, कैरियर मदर ले लो, नॉर्मल फादर ले लो, कलर ब्लाइंड फादर ले लो, नॉर्मल मदर लो, किसी भी तरीके से अलग अलग तरीके से आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आया तो फिर आपके आगे क्या होगा, हीमोफीलिया समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले अलग अलग कंडीशंस लीजिए और उसको क्रॉस करके उनकी अलग अलग परसेंटेज निकालिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मेरे पास में आ जाए, जिससे मैं अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है बेटा, थैंक यू।